श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र आपको शमी के पौधे में चुपचाप ये 3 चीज़ें डाल देनी है। आपके घर में जीवन भर धन संपदा बढ़ती रहेगी। आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जिस घर की स्त्री नारी बहन बेटी इस उपाय को करती है ना, इसी वाले उपाय का फल उन्हें 10 गुना प्राप्त होता है ना। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो कल का दिन है ना वो बहुत ही ज्यादा विशेष दिन है। देखिए कल जो है वो प्रदोष का दिन शुरू हो रहा है और रात्रि को शिवरात्रि की तिथि भी लग रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन किसी भी प्रदोष के दिन शमी के पौधे में ये 3 चीजें डाल देना, जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। महाराज बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाएगा, घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी हर एक कामना की पूर्ति करेगा, घर में धन संपदा की वृद्धि करेगा और बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। यह होगा शमी के पौधे में जो आपको 3 चीजें समर्पित करनी है ना, वो वाला उपाय। किस लिए करना है? अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है ना, धन की बहुत ज्यादा कमी है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा 12 महीने शिवरात्रि 12 महीने प्रदोष आती है। किसी भी शिवरात्रि और प्रदोष के दिन आपको यह वाला उपाय करना होगा। जीवन में कभी कर्ज की समस्या नहीं रहेगी महाराज, हमेशा धन संपदा बढ़ती हुई रहेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, शमी के पौधे में आपको यह वाला उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा कि जिस घर में शमी का पौधा गमले में लगा हुआ रहता है और सुबह और शाम प्रदोष काल में जिस घर में शमी के पौधे के नीचे एक गोल बत्ती का दीपक लगाया जाता है ना, उस घर में सदैव महादेव विराजमान रहते हैं। उस घर में कभी किसी तरीके का कोई संकट पैदा नहीं हो सकता है। तो पहली जानकारी तो पूज्य गुरुजी ने ये दी। उपाय किस तरीके से करना है वो चीज सुनिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सफेद फूल, कोई सा भी सफेद फूल ले लेना, एक फूल को छोड़ करके जो होता है केतकी का फूल, ठीक है ना, इसे मत लेना। इसके अलावा आप चाहो तो हर श्रृंगार का फूल ले लीजिए, किसी का भी सफेद कनेर का फूल ले लीजिए, जो आपको सफेद फूल मिल जाए वो ले लेना। और आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने, अक्षत जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। और इसी के साथ में चाहिए होगा थोड़ा सा दूध, है ना। 3 सफेद चीजें हैं ये। दूध किसका? गौ माता का। और जो भी कैसा होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, एक भी बार जिसे गर्म नहीं किया गया हो। एक सफेद फूल, 7 चावल के दाने और गौ माता का कच्चा दूध। इन्हें सबको क्या करना है, आपको एक स्टील के लोटे में, ध्यान रखना इस वाले उपाय में तांबे का लोटा नहीं लेना है, एक स्टील के लोटे में लेना और इन सभी चीजों को आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है और पूरा का पूरा लोटा जल अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। कब करोगे? 12 महीने शिवरात्रि 12 महीने प्रदोष, किसी भी दिन किसी भी समय, चाहे सुबह चाहे शाम को, ठीक है। और एक दीपक आपको तैयार करना होगा, गोल बत्ती का, गाय के घी का दीपक। अब आपके घर में जहां कहीं पर भी शमी का पौधा लगा हुआ है ना, अगर आपके घर में है तो आप इस उपाय को घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में है मंदिर में जाकर के कर लीजिए। आपके आसपास जहां कहीं पर भी हो ना, वहां जाकर के आपको शमी के पौधे के नीचे जाते ही सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करना, ठीक है ना। ध्यान रखना इस दीपक को इतना पास में मत लगाना कि इसके दीपक की लो से इसकी पत्तियां जलने लगे, आपको दोष लगता है। थोड़ा सा दूर लगा देना और इसके नीचे आसन के तौर पर कुछ ना कुछ जरूर लगाना और दोनों हाथों में उस लोटे को लेकर के, है ना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए सोमेश्वर महादेव के नाम से या फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, दोनों में से जो नाम आपको याद आ जाए, सोमेश्वर या कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस पूरे के पूरे लोटे जल को इसी शमी पत्र की जड़ों में आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यह चीज ध्यान में रख लेना, प्रदोष काल के समय एक दीपक आपको और लगाना है इसी वाले शमी के पेड़ के नीचे। अपनी कामना करना, जो भी घर की स्त्री नारी बहन बेटी कोई भी
शिवरात्रि या प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती महाराज। पूज्य गुरुजी ने इसका भी क्रम बताया कि शमी का एक पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है और उस घर में कभी भी कर्जा नहीं बढ़ सकता है। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये तो हो गया धन प्राप्ति के लिए। दूसरा है आपकी, अगर आपकी कोई हृदय की बात है ना, कोई कामना है, कोई विश है, कोई इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, कोई कार्य है काफी समय से अटका हुआ है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए, चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे किसी भी चीज का कार्य हो, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए और अपनी कामना की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। कोई सी भी शिवरात्रि, कोई सी भी प्रदोष के दिन आपको लेनी होगी बेलपत्र। कितनी? मात्र एक बेलपत्र आपको चाहिए, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। एक चावल का दाना आपको लेना है, आखा दाना, ये चीज ध्यान रखना, ये खंडित नहीं होना चाहिए। आखा दाना आपको लेना है चावल का, और आपको लेनी होगी दूर्वा। अब यहां पर जो आपको दूर्वा लेनी है ना, वो लेनी है 5 दूर्वा। गुरुदेव ने ये तो क्रम नहीं बताया कि कितने गांठों वाली चाहिए, लेकिन आप जैसी भी लेना चाहो ले लेना। 5 दूर्वा आपको लेनी है गिन करके, ठीक है ना। इस तरीके से 5 दूर्वा ले लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल, ठीक है। ये 4 चीजें आपको चाहिए, एक बेलपत्र, एक चावल का आखा दाना, 5 दूर्वा और 1 लोटा शुद्ध जल। इन्हें लेकर के सुबह या शाम, प्रदोष काल में या सुबह, कभी भी आप चले जाना देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। सबसे पहले क्या करना है, यहां पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जो पूजा अर्चना करनी है पहले कर लेना। फिर उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल आपको यहां पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब यह जल समर्पित हो जाए, अपना दाहिना हाथ आगे करना। उस दाहिने हाथ के ऊपर आपने जो एक चावल का दाना लिया है, उस चावल के दाने को रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके, जिस हृदय की बात आप महादेव जी से कहना चाहते हैं वो कह करके इस एक चावल के दाने को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित कर दिया। समर्पित कर देने के पश्चात बेल पत्र जो आपने लिया है ना, तो आपको थोड़ा सा चंदन अगर आपके पास में है तो उस चंदन से बीच वाली पत्ती पर आपको अपनी अनामिका उंगली से ओम का संबोधन लिखना है ना, और दोनों पत्तियों पर एक एक अंग का संबोधन बना देना है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है और इस एक बेलपत्र को लेना और 5 जो दुर्वा आपने ली है, इनको किस तरीके से पकड़ना है ध्यान से सुनिएगा। जो दुर्वाओं की डंडियां हैं वो भी इसी दिशा में रहनी चाहिए, कुछ ऐसे करके, है ना। दोनों को यहां से पकड़ना और इन दोनों को एक साथ, शिवलिंग का एक बहुत ही विशेष स्थान होता है, खाली स्थान, माता रानी का हस्तकमल और माता अशोक सुंदरी के बीच का ये जो गोले में मैंने आपको बनाया है ना, ये जो रेड कलर का स्पॉट है, ये वाला खाली स्थान, इस खाली स्थान पर आपको ऐसे समर्पित करना है कि जो बेलपत्र की डंडी हो वो माता अशोक सुंदरी के तरफ हो, और जो दुर्वा आपने ली है ना, वो भी माता अशोक सुंदरी, उनकी भी डंडी माता अशोक सुंदरी के तरफ हो। यहां पर आपको समर्पित करना है। अपना दाहिना हाथ इन्हीं के ऊपर रख करके एक बार अपने दिल की बात कामना कह करके, महादेव जी से कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आप जिस कामना से आप आए हो ना, वो कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय आपको किन लोगों के लिए करना है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है ना, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, गलत रास्ते पर जा चुका है ना, आपकी बात नहीं मानता है, अपशब्द बोलता है, तो उसके लिए आपको यह वाला उपाय करना है। देखिए कैसे करना है। किसी भी शिवरात्रि या प्रदोष के दिन देखिएगा, आपको इस तरीके से एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा शहद लेना है। 1 बूंद शहद, 1 बेलपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है ना। ये लेने के पश्चात आपको पहुंच जाना होगा देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। परिवार की उसकी माता बहन कोई भी इस उपाय को कर सकती हैं, है ना। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जिस बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, जिस व्यक्ति के लिए उपाय कर रहे हो ना, उसका नाम और गोत्र बोल करके ये जो बेलपत्र है ना, इस बेलपत्र के नीचे ये जो डंडी रहती है ना, यहां पर आपको लगाना है शहद की 1 बिंदी तुमरुका महादेव जी के नाम से। और जिस स्थान पर ये तीनों बेलपत्रियां जुड़ी हुई है ना, इस स्थान पर थोड़ा सा शहद लगा करके तुमरुका महादेव जी के नाम से इसे उठा करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना
ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। किन महादेव जी के नाम से करोगे? तुम रुका महादेव जी के नाम से, है ना, तुम रुका महादेव जी के नाम से। और 1 लोटा शुद्ध जल इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जब यह जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, इस जल को एकत्रित करना और जो भी बच्चा है उसे आपको इस जल का आचमन करवाना है ना, यानी कि पिला देना। जो भी प्रदोष पड़े, जो भी शिवरात्रि पड़े, इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। आपके हृदय की बात और आपका जो बच्चा है ना, वो सही रास्ते पर आने लगेगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, गलत रास्ता छोड़ देगा, सही रास्ते पर आने लग जाएगा। पूज्य गुरु जी का ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।